हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस और आपका स्वागत है एकांत आईएएस से यूट्यूब चैनल। आज का चर्चा का विषय है आर्टिकल 371 ए, स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड। नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 ए के तहत। तो आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अपनी समझ को विकसित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के बारे में। जी हाँ, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा ही अनुच्छेद 371 ए को संविधान में जोड़ा गया है। तो यह अनुच्छेद किस लिए जोड़ा गया? तो आर्टिकल 371 ए संविधान के अंदर से इसलिए जोड़ा गया है कि नागालैंड राज्य को कुछ विशिष्ट मामलों में स्वायत्तता प्रदान दे सके, यानी कि आजादी दे सके कुछ विशेष मामलों में। ये विशेष मामले क्या है? तो ये विशेष मामले हैं कि जब संसद कोई भी कानून बनाती है तो वह पूरे देश में लागू होता है, परंतु नागालैंड के मामले में ये जो अनुच्छेद है 371 है वो इसे बदल देता है, थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। वो कैसे डिफरेंट बनाता है? तो वो इस प्रकार से डिफरेंट बनाता है इसे कि जब कुछ विशेष मामले होते हैं ना, कुछ विशेष विषयों से संबंधित जो मामले होते हैं, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून नागालैंड में उन विशेष विषयों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसे पारित न करे। मतलब संसद ने किसी विषय पर कानून बनाया, किसी विशेष विषय पर कानून बनाया और यह विषय नागालैंड में तब तक लागू नहीं हुआ जाएगा, यानी ये जो संसद का बनाया हुआ अधिनियम है ये नागालैंड में तब तक पारित नहीं होगा, लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की राज्य विधानसभा इसे पारित नहीं कर देगी। तो ये एक स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ऐसे कुछ विषय भी होंगे जिनके बारे में कानून बनाया गया होगा। तो हाँ, ऐसे विषय हैं और ऐसे विषय मुख्यतः 4 विषयों में बांटा गया है। पहला विषय है नागाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराएं और प्रथाएं, अर्थात नागा समुदाय की जो धार्मिक रीति रिवाज होंगे या सामाजिक परंपराएं होंगी, जैसे कि विवाह, पारंपरिक मान्यताएं, उनकी रीति रिवाज जो भी है, तो ऐसा कोई भी अधिनियम जो इतने अमान्य या अवैध घोषित करता है वह जब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की राज्य विधानसभा उसे पारित न करते। अर्थात नागालैंड की धार्मिक या सामाजिक परंपराएं नागालैंड के पारंपरिक कानून और प्रथाओं के हिसाब से ही चलाई जाए। उससे बाद जो दूसरा विषय आता है वह विषय है नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, अर्थात नागालैंड की जनजातियां अपने पारंपरिक कानून और न्याय प्रक्रिया को ही मानेंगी। अर्थात कि नागालैंड में जैसे कि विवाह जो होगा, संपत्ति का बंटवारा जो होगा, तलाक जो होगा, उत्तरदायित्व से संबंधित जो नियम होंगे वो नागालैंड के जो पारंपरिक कानून है और नियम है उससे अकॉर्डिंग ही होगी। अगर ऐसा कोई भी संसद अधिनियम बनाती है जो इन सारे नियमों को, जैसे कि नागालैंड की में संपत्ति का बंटवारा, विवाह और तलाक की प्रक्रिया, उत्तराधिकार से संबंधित नियम का उल्लंघन करेंगे, तो वह जब तक पारित नहीं होंगे जब तक नागालैंड की विधानसभा उसे पारित ना करती। वैसे ही तीसरा विषय है नागा प्रथागत कानून पर आधारित नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि दीवानी हमारे पास होते हैं ना, दीवानी मुकदमे और फौजदारी मुकदमे। तो ऐसे दीवानी मुकदमे जो भूमि से जुड़े हुए, जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े हुए हैं, जो पारिवारिक विवाद पर जुड़े हुए हैं, तो इनका जो न्याय प्रक्रिया होगा या इनके लिए जो भी अब इन सुलझाने की प्रक्रिया होगी, इन्हें निपटाने का जो प्रक्रिया होगा या इन मामलों में जो न्याय का होगा, तो वह न्याय नागालैंड के प्रथागत विधि या कानून के तहत किया जाएगा। उसी तरह फौजदारी जो मामले होंगे, जैसे छोटे मोटे आपराधिक मामले जो होंगे या सामुदायिक विवाद होंगे, वो भी नागालैंड के प्रथागत कानून के तहत ही सुलझाए जाएंगे। चौथा विषय आता है भूमि और उससे संसाधन का स्वामित्व और हस्तांतरण। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में भूमि का जो स्वामित्व है वो वहां के लोगों के पास ही होता है। वैसे ही नागालैंड के अंदर भी यह प्रावधान है कि जो भूमि का स्वामित्व होगा वो मुख्यतः व्यक्तियों के पास होगा, वहां के नागालैंड के व्यक्तियों के पास होगा, उनके परिवारों के पास होगा या समुदाय के पास होगा। इससे अतिरिक्त किसी और के पास नहीं होगा। वैसे ही भूमि के नीचे जो पाए जाने वाले खनिज हैं, जैसे कि तेल हो गया, गैस हो गई और भी बहुत सारे संसाधन हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए,
तो उन पर जो अधिकार होगा उसकी मान्यता है कि वो वहां के स्थानीय लोगों का ही होगा। ये मान्यता दी गई है इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत। अब राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी भी है। राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी कैसे है? राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी को भी 3 भागों में इसमें विभाजित किया गया है। पहले, जैसे कि आप देखते हैं हर राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था होती है उसका उत्तरदायित्व या उससे जिम्मेदारी जो होती है उस राज्य की सरकार की होती है। परंतु नागालैंड के अंदर जो कानून व्यवस्था है उससे लिए जो जिम्मेदारी है वो वहां के राज्यपाल के लिए है। राज्यपाल कानून व्यवस्था के प्रति विशेष उत्तरदायित्व रखता है। जब नागालैंड के अंदर आंतरिक अशांति बनी रहेगी, जब तक नागालैंड के अंदर आंतरिक अशांति बनी रहेगी, तब तक राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बाद स्वयं व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। मतलब आंतरिक अशांति के सिचुएशन में, स्थिति में नागालैंड के अंदर मंत्री परिषद कोई निर्णय नहीं लेगा। उस समय नागालैंड में राज्यपाल निर्णय लेगा। वह व्यक्तिगत निर्णय भी ले सकता है और मंत्री परिषद की सलाह से व्यक्तिगत निर्णय भी ले सकता है। ठीक है। उसी प्रकार नागालैंड में एक जिला है जिसका नाम है तुरेशान। इस जिले के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया। आज से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।